So hello guys, welcome back to our channel Code with Shashank. So in this video we are going to understand list in Python. So स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वो ओपन कर लेंगे। मैं पाइचाम में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें लिस्ट अंडरस्टैंड करनी है, उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आता है व्हाट इज़ लिस्ट, ठीक है। और ये हमारा कोई कोड नहीं है, ये कमेंट है जो पाइथन जो है इग्नोर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है व्हाट इज़ लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड में पढ़ेंगे विच डेटा वी कैन स्टोर इन इट, हाउ टू रिप्लेस द डेटा फ्रॉम इन इट, हाउ टू प्रिंट द लिस्ट, हाउ टू मेक सम स्मॉल डेटा फ्रॉम इट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लिस्ट क्या है, ठीक है। तो लिस्ट हमारी एक सिंपल सी एक फंक्शन है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा अब हमारे जैसे पहले हमारे 2 तरफ में स्टोर हो सकता है। तो हमारे पहला टाइप जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इंटीजर फंक्शन इनपुट, इनमें भी डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही लाइन में स्टोर हो सकता है, या फिर अगर इसमें करेंगे तो बार बार उसी लाइन को रिपीट करना पड़ेगा और बार बार जो है हमें अपना डेटा पूछना पड़ेगा। लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें एक ही लिस्ट में आप अपना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो बुलियन टाइप हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, या फिर वो डेसिमल में हो, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका बनाने का फॉर्मेशन होता क्या है, ये कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर अपना कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लो। मैं लिस्ट ही डाल देता हूँ, इजी रहेगा, ठीक है। लिस्ट इक्वल्स टू लगाना है ना। उसके बाद ये वाले ब्रैकेट्स जो हैं आपको लगा देने हैं। इन वाले ब्रैकेट्स से अगर ये कहीं भी लग जाते हैं ना, इन्हें हम लिस्ट मानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा डाल दे रहा हूँ, जैसे 12, 13, कॉमा डाल के ही लिखना है, ठीक है। 45, कॉमा, है ना, वापस से 45। तो ये जो है हमारी लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। अब हमारी लिस्ट बन चुकी है, हमें ये पता चल गया कि लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या टॉपिक है, विच डेटा वी कैन स्टोर इन इट। ये है हमारा इंटीजर फॉर्म, ठीक है। पर इसके अंदर हम कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो जैसे अभी हम ये अपना डेसिमल का कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारी डेसिमल फॉर्म है, इसकी जगह हम स्ट्रिंग्स लगा के शशांक लिख देते हैं, है ना। ये स्ट्रिंग टाइप हो गई। और चाहे आप इसमें कुछ भी दे दो, चाहे डिवीज़न का दे दो, कुछ भी दे दो, इसमें सब माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं प्लस का साइन दे देता हूँ। अब एक बार हम इसे हमने ये अपना सेकंड भी डाउट जो है हमने अपना क्लियर कर लिया है। अब हमारा आता है कि हमें अपनी लिस्ट को प्रिंट कैसे करना है। तो प्रिंट हमें अपनी लिस्ट करने के लिए सिंपली प्रिंट फंक्शन का लिखेंगे ना। प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिस्ट लिख देंगे, तो जो है हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं चला के दिखाता हूँ, तो रन हो रही है, ठीक है। अब देखो ये हमारी पूरी लिस्ट जो है रन हो चुकी है। और अगर आप सोचोगे कि इसमें तो हमने 1 + 3 लिखा था, तो इसने जो है पूरी एडिशन करके लिखा है, ठीक है। और ये देखो हमारी स्ट्रिंग आ गई। तो इसके अंदर हमारा कोई भी डेटा, कोई भी फॉर्म हो डेटा का, वो स्टोर हो जाएगा। स्ट्रिंग या हमारा बुलियन टाइप, ट्रू फॉल्स, या फिर एडिशन, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, सारे जो है इसमें स्टोर हो जाएंगे। हमने क्या क्या सीख लिया अभी हमने अपनी लिस्ट बनानी सीख ली और लिस्ट को प्रिंट करना सीख लिया, ठीक है। अब लिस्ट हमने बना ली, हमें नहीं चाहिए हमारा पूरा डेटा, हमें चाहिए जो लिस्ट में सबसे पहला वर्ड जो लिखा है मेरे को वो चाहिए। तो उसके लिए आप सिर्फ प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए लिखेंगे लिस्ट लिखने के बाद आपको वही ब्रैकेट जो आपने लिस्ट में यूज़ किए हैं वो लिखना है, ठीक है। और इसमें लिस्ट में कैसे काउंटिंग चलती है, पहले काउंटिंग, क्योंकि अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में जिस लिस्ट के आगे सबसे पहले 12 लिखा है वो हमें वो चाहिए, और ये वाली लाइन है हमारी एकदम टॉप पे और एक हम है 10,000 लाइन नीचे, ठीक है। तो हम ऐसे अपने जान सकते हैं। तो इसकी काउंटिंग ऐसे चलती है 0, क्योंकि ये फर्स्ट है पर हम इसे 0 मानेंगे, 0, 1, 2 और ये हमारा हो गया 3, ठीक है। तो अगर हमें अपना
फर्स्ट जो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है वो चाहिए, तो हम इसमें 0 डालेंगे। ठीक है, 0 डालने के बाद रन करता हूँ। ठीक है, तो हमारा आ गया है 12 जो हमारे एकदम फर्स्ट में था। ठीक है, अब इसके अंदर चाहे हमें कुछ भी चाहिए, हम डाल देते हैं 1। ठीक है, 1 डालने के बाद रन, तो ये हमारा आ गया 4। क्योंकि ये 4 इसलिए आया, ये 3+1 है, लेकिन इसने एडिशन करके दिखाया, इसलिए अब मैं एक स्ट्रिंग भी दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग रन करता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा 3 क्यों आया, 0 1 2 3 स्ट्रिंग ये है हमारा डेसिमल। ठीक है, अब हमने ये भी सीख लिया कि हमें फर्स्ट लाइन से या कितने भी कौन कौन सा चाहिए, और अगर हमें चाहिए एक पर्टिकुलर फॉर्म से किसी, जैसे ये है हमारा 0, अब मेरे को 0 से 2 तक चाहिए, यानी शशांक तक चाहिए। 12 से शशांक के अंदर जितने भी हमारे डेटा है मेरे को वहाँ तक चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, उसके लिए लिस्ट को ऐसी रहने देना है, जो हमारे ये एकदम पर्टिकुलर फॉर्म में था ना, वो ऐसी रहने देना है। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू इसलिए हम 0 लिखेंगे, और फर्स्ट वैल्यू से चाहिए हमें अपनी सेकंड वैल्यू तक, तो इसके अंदर हम कॉलन लगा के 2 लिख देंगे। तो ये हमारा 12 से शशांक तक का ही डेटा हमें प्रिंट में देगा, आउटपुट में देगा। रन करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने जैसे कहा था 12 से 4 तक हमारा डेटा जो है प्रिंट हो गया है, और ये ब्रैकेट्स पूछोगे तो ये लिस्ट है, ये बता रहा है ये आपने लिस्ट से उठाया है। ठीक है, हमने ये भी सीख लिया। और अगर हमें अब रिवर्स में चाहिए, ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट से, अब हमें चाहिए पीछे से लेके यहाँ तक, नहीं यहाँ तक। ठीक है, पीछे वाला क्या हो गया हमारा, 0 1 2 3। ठीक है, 3 से हमें चाहिए अपना कितने तक चाहिए, फर्स्ट तक। ठीक है, तो लेकिन हम इसमें लिखेंगे हमें शशांक से चाहिए। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। -2 हमारे किस लिए हुआ, ठीक है, -0 माइनस पीछे से तो माइनस में चलती है ना, और इसमें हम लिख देंगे 0। अब एक बार रन करते हैं। ठीक है, हमारा कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, माइनस हमने क्या लिखा, हमने माइनस लिखा 2, ये हमारा 0 1 2, और इसको 0 तक, और यही 0 है, तो ये प्रिंट ही क्या करेगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई डेटा ही नहीं है। इसमें कॉमा है जो इन्हें सेपरेट करता है, जो एक सेपरेटर के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह 1 की जगह हम डाल देते हैं अपना 1। ठीक है, अभी भी यही हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ऐसे जो है यूज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ लिखें तो एरर्स और उन सब के साथ बता रहा हूँ मैं, किन में एरर आएगा वो भी आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, अगर हमने लिखा आगे से, ठीक है, ये जो हम आगे लिख रहे थे -2 जब हमने आगे लिखा, तो ये इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो हमारी शशांक स्ट्रिंग कौन सी साइड में है, ये हमारी राइट साइड में है, तो माइनस की भी हमारी चलेगी राइट साइड से, है ना। तो जहाँ आप माइनस की डिजिट लिखोगे वो भी लिखोगे राइट साइड से, तभी आपका जो है प्रिंट होगा। ये हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है कि चलो हमने ये बना लिया अपनी, हमें पता चल गया छोटी छोटी रेंज तक कैसे करना है। आपकी लिस्ट है मतलब 1000 कोड पीछे, ठीक है, और आपको कोई चीज़ मतलब रिमूव करके वापस से लगानी है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, ठीक है, लिस्ट हमारे ब्रैकेट्स, और कौन से को रिप्लेस करना है हमें करना है फर्स्ट को, 0 लिखा है ना, =2 लगा दिया। ये वेरिएबल नहीं है हमारा, हमने =2 लगाया, ये वेरिएबल नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है, हमने 34 लिख दिया। ठीक है, ये जो है हमारा रिप्लेस हो चुका है 12 से, है ना। अब हम कैसे मान ले हो गया, तो हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट लिस्ट, और लिस्ट में हमें कौन सा चाहिए, 0 चाहिए। अब रन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहले अगर हम इसको हटा दें तो हमारा पहला था 12 0, मतलब फर्स्ट नंबर पे हमारा 12 आ रहा था, लेकिन हमने रिप्लेस कर दिया इसलिए आ रहा है हमारा 34। ठीक है, ये ऐसा आप रिप्लेस कर सकते हो अपनी लिस्ट। अब हमारा लिस्ट के बाद
एक और चीज़ आती है, अभी बताता हूँ, इसे हटा देते हैं, ये हमने सीख लिया। तो अब हमारा इसमें आता है कि हमें, जैसे हमने ये अपना बना लिया प्रोग्राम, सब कुछ कर लिया, अब इसमें हमें चाहे कोई अपना डेटा रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, ये हमें आ गया। ये भी आ गया कि हमने शशांक वशांक प्रिंट करना है, ठीक है। और अब इसमें अगर हमारी काउंटिंग जो है पीछे चलती है, ठीक है, 0 1 2 3 हमारी ऐसे चलती है काउंटिंग इसमें, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया, व्हाट इज़ लिस्ट, क्या डेटा हम इसमें यूज़ करते हैं, क्या डेटा यूज़ करते हैं, मैं एक कमेंट के तौर पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एडिटर कमेंट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, अगर आप ये 3 स्ट्रिंग लगा दोगे तो ये कमेंट माना जाता है, यदि ये जो हमारे कोमाज हैं उन्हें आप 3 बार करके, ठीक है। तो हमारी लिस्ट में आ जाता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या कोई भी टाइप की चीज़ें हमारी आ जाती हैं, ठीक है। इसमें ये ऐसे हमारा यूज़ होता है। व्हाट इज़ हाउ टू रिप्लेस द डेटा हमने सीख लिया कि हमें रिप्लेस कैसे करना है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देख ली कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। लिस्ट, इसकी जगह जैसे ये मैंने लिस्ट लिखा है, ये एक वेरिएबल की तौर पे है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। डिजिट्स के अलावा, डिजिट्स जैसे वेरिएबल के भी रूल्स होते हैं। वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं, उसमें आपको स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट्स ही लिखने हैं, है ना। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, डिजिट्स अंडरस्कोर, बस डिजिट्स अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट्स। और पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी द नेम ऑफ आर वेरिएबल, ठीक है। पाइथन कीवर्ड जैसे हमारे प्रिंट फंक्शन हो गया, अगर हम ऐसे प्रिंट करके, ठीक है, अगर लिख देंगे तो हमारा वो वेरिएबल में काउंट नहीं होगा, एरर दिखाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली हम अपना लिस्ट ही दे देते हैं, लिस्ट। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे हमें अपनी रेंज पता है नहीं कि हमारी कहाँ तक रेंज है, ये 0 1 2 3 तक रेंज है हमारी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें अपना 4 लिख देते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, कोई हमारा एरर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, यहाँ देख लो। तो अब एक बार इसे रन करेंगे ना तो इसमें एरर आएगा, ठीक है, आ गया हमारा एरर। ये क्या कह रहा है ना। एरर को आप समझोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इंडेक्स एरर दिखा रहा है कि लिस्ट में इतने है ही नहीं जितने आपने नंबर प्रिंट कर दिया, ठीक है। आउट ऑफ रेंज हमारी एरर में आ गया कि यह आउट ऑफ रेंज है, इतनी तो रेंज ही नहीं है लिस्ट की, ठीक है। तो हमारा प्रिंट हो गया, ये सारे हो गए। तो इसकी जगह हमें ऐसे पता चल जाएगा, और इसकी जगह हम अपना 2 डालते हैं और अब रन करेंगे विदाउट कोई एरर। हमारा रन हो गया -2। अब रन करते हैं, ठीक है, शशांक -2 हमारे शशांक आया, ठीक है। तो ऐसे हमारा यूज होगा, स्टार्टिंग से हमारे चलेगा 0 1 2, है ना, और पीछे से नॉर्मल चलेगा 1 2 3, ठीक है, ऐसे हमारा चलेगा। और हमारी एक रूल जो था कि अगर आपको माइनस में डिजिट लिखनी है तो वो राइट हैंड साइड से ही आपको लिखनी है। अगर आप किसी फॉर्म में उठा रहे हैं कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, और अगर आपको रिवर्स में ही चाहिए तो रिवर्स में लेने के लिए आपको राइट साइड में जो है नेगेटिव डिजिट आपकी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो और अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो हमारा एरर आएगा नॉर्मली, क्योंकि फिर वो कहेगा फंक्शन ही क्यों लिखा है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।